तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज से नए पैटर्न में आपको क्लास मिलेगी और सारे क्वेश्चन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे निश्चित ही। डेली क्लास आप लोग लेते रहिए और अपनी करंट अफेयर्स को मजबूत करते रहिए, ठीक है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने केंद्रीकृत कैंसर रजिस्ट्री बनाने के लिए कैंसर को एक नोटिफिएबल बीमारी घोषित किया है। तो यह किया है तेलंगाना ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक। तो नोटिफाइड डिसीज मतलब घोषित किया है तेलंगाना ने, ठीक है। कैंसर को घोषित किया है नोटिफिएबल डिसीज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हर केस की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और उद्देश्य इसका क्या ये करने का, उसका उद्देश्य सेंट्रलाइज्ड कैंसर रजिस्ट्री बनाना, यानी जो भी कैंसर से पेशेंट हो गए कैंसर के, उनकी सारी डिटेल रखना, ठीक है। और उनका सही डाटा रखना, जिससे उनको बेहतर इलाज हुआ, कोई भी दिक्कत हो उनको तो डॉक्टरों को या जो दवाएं उनके लग रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे हालांकि कैंसर का जो इलाज है भारत में अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे, तो यही सब रिकॉर्ड रखने के लिए ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अप्रैल 2026 में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग यानी डीसीपीसी के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यह संभाला है श्री तेजवीर सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि डीसीपीसी मतलब हुआ दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म होते हैं ये जरूर याद रखना आप लोग, जो मैं बताया करता हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो डीसीपीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। नए सचिव जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं श्री तेजवीर सिंह, ठीक है। और ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो काम होगा, उद्देश्य है इसका केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसने हाल ही में 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं, किस तारीख को शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है PMMY, तो ये शुरू करी गई थी 8 अप्रैल 2015 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि जो छोटे व्यवसायों को लोन देना, ठीक है। 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जो पहली श्रेणी थी शिशु सी, जिसमें 50,000 तक का लोन मिलता था आपको, इसमें आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और दूसरा था किशोर, ठीक है। इसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया गया था, यानी कि अपने व्यापार को और बढ़ाना, ठीक है। और तरुण जो था, तीसरी स्टेज जो थी, उसमें 5 से 10 लाख का लोन दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें अपने व्यापार को जो है वो लार्ज स्केप पे बढ़ाना, मतलब और उसका अपने व्यापार का विकास करना, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा CREA के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो यह था गुरुग्राम। इस क्वेश्चन को मैंने कल डिस्कस किया था, हालांकि आज ये फिर से डाल दिया है, ठीक है। और गुरुग्राम जो है वो सबसे प्रदूषित शहर भारत का माना गया है CREA के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने, ये मायो गांव नहीं है, ये मांझा गांव है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, मांझा गांव। किस राज्य सरकार ने मांझा गांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अभियान शुरू किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है ये क्यों शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यह इसलिए शुरू किया गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, यानी गांव स्तर पर मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना, और जो ग्रामीण में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं तो वहां तक उनकी पहुंच बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अप्रैल 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति की 60वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो यह की है संजय मल्होत्रा ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 GHz U6 GHz इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला, दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो यह बना है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात बना है। और इसका मतलब फायदा होगा वहाँ के लोगों को, जैसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इंटरनेट मिलेगा,
और यह 5G और 6G टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत ने हाल ही में किस स्थान पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR की महत्वपूर्णता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलपक्कम, ठीक है। जो कलपक्कम है तो यह कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में, ठीक है। और इसका महत्व है कि भारत की न्यूक्लियर पावर क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है, फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और PFBR जो है इसका फुल फॉर्म होगा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की न्यूक्लियर पावर क्षमता को बढ़ाना। जो कलपक्कम परमाणु संयंत्र है यह कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नरेंद्र भूषण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जो भूमि संसाधन विभाग है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। और इसका काम होगा कि भूमि सुधार और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को रखना, यानी डिजिटल तरीके से भूमियों का जो भूमि है वहां का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों कि मोहसिना किदवई जिनका जिनका अप्रैल 2026 में निधन हो गया है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये राजनीति से जुड़ी थी, ठीक है। एक पॉलिटिशियन थी और इनका निधन हो गया हाल ही में। और ये जो कांग्रेस पार्टी से थी और इनका उत्तर प्रदेश से संबंध रहा है, ठीक है, इसलिए ये किया गया है, ठीक है। और महिला नेता के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज की यही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। और क्लास लेना आप लोग मत भूलना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये जो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, डेली आप लोग लेते रहेंगे। और क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं तो रिवीजन भी होता जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।